देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.2 में थे और उसमें हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल एरिया अपॉन में कौन टोटल एरिया। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या हुआ भाई? ए टारगेट शो इन फिगर, ए टारगेट शो इन फिगर, कौन सा भाई? 16.11। तो पहले आप फिगर ही बना लो भाई। और इस फिगर के अंदर कौन है भाई? कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक। बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई, रेडियस को ही बोलते हैं भाई। जब एक से ज्यादा हो ना इनको रेडियाई बोल देते हैं। ऑफ रेडियाई 3,7 एंड 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली भाई। ठीक है, एक बार आपकी फिगर ही बना लो। कहो के भाई 3 आपके पास कौन है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन सा होता है? जिन सर्कल का सेंटर सेम हो ना, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो तो वो कैसे सर्कल कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो फिगर में भी दिख रखा है भाई कि 3 आपके कौन है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। बना लो, तीनों का जो सेंटर है वो क्या होगा? मेरा सेम होगा भाई। ये बना दिए, ठीक है ना। तीनों का जो सेंटर है वो क्या है? सेम है। तो ये कैसे सर्कल कहलाओगे? आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाओगे। इनके जो रेडियस है, छोटे वाले की 3, उससे बड़े वाले की 7 और सबसे बड़े वाले की 9 है। छोटे वाले की कौन है भाई? छोटे वाले की है 3, उससे जो बड़े वाले की कौन है? 7 और जो सबसे बड़ा उसकी कौन है भाई? आपकी उसकी रेडियस आपकी 9। अब आपको कहो के हैं, बल्कि 7 यहां लिख दो कि बीच वाले की और 9 आपके सबसे बड़े वाले के हैं। अब आपको कहो के हैं ए डार्ट इज थरो, ए डार्ट इज थरो। बल्कि आपने जो है ना टीवी वगैरह में देखा हुआ, एक गेम होता है निशानेबाजी का। ठीक है, क्या होता है? आपके सामने ऐसे सर्कल होते हैं और वो सर्कल भी कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक होते हैं। सर्कल कैसे होते हैं? वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं और उनके अंदर अलग अलग टाइप का कलर होता है। यहाँ पर कोई और टाइप का कलर होगा, इसमें कोई और टाइप का कलर होगा और इसमें कोई और टाइप का कलर होगा। और एक कोई आदमी उस साइड जाकर ने और इसके ऊपर निशाना लगा कर, इसके ऊपर अपनी पिस्टल से क्या लगा होगा? निशाना वो लगा होगा। ठीक है, अपनी पिस्टल से जब इसको निशाना लगा होगा तो वो निशाना इस पोर्शन में लग सके, वो निशाना आपका इस पोर्शन में भी लग सके और वो निशाना आपका इस पोर्शन में भी लग सके। और उस पिस्टल से जो चीज वो बाहर निकल के आती है ना, उसका नाम होता है डार्ट। क्या नाम होता है? डार्ट। एक किस्म का वही सिचुएशन है कि कोई निशानेबाज इस पोर्शन के ऊपर क्या लगा? अपना निशाना लगा हुआ है पिस्टल से, और पिस्टल तो जो चीज बाहर आओगी उसका नाम होता है डार्ट। अब वो आपका निशाना यहाँ पर भी लग सके, यहाँ पर भी लग सके और वो आपका निशाना यहाँ पर भी लग सके। तो ये डार्ट इज थ्रो, तो अपनी पिस्टल तो वो क्या है? निशाना इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी गोल इसके ऊपर छोड़ है वो। अब आपको कहो कि इसके बाद एंड लैंड्स ऑन द टारगेट, एंड लैंड्स ऑन द टारगेट में। उसके बाद को है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एंड इससे पहले जो लिखा ना वहां से आपका क्या बनना भाई, सैंपल स्पेस। और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपल स्पेस का क्या मतलब है, टोटल एरिया। क्या मतलब है भाई, टोटल एरिया। अब टोटल आपका जो एरिया है वो तो बड़े वाले सर्कल से निकलेगा, क्योंकि जो बड़े वाले सर्कल का एरिया है वो आपका टोटल है। तो टोटल एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल में क्या हुआ, सर्कल है भाई, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई और बड़े वाले की जो रेडियस है वो कौन आपकी 9 है ना, और 9 का स्क्वायर 81, यानी ये बनेगा। अब आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी इसके बाद जो लिखेगा ना वहां से आपकी इवेंट बननी है, डेट द डायरेक्ट कि आपकी वो जो गोली है ना वो कहां पर जाकर लैंड करे, विल लैंड किसके ऊपर भाई, विल लैंड ऑन द शेडिड रीजन में। और इसमें जो शेडेड आपका रीजन है ना वो इसमें देखो ये वाला कर रखा है भाई, ये वाला जो रीजन आपका क्या है, शेडेड है। क्या आपका जो निशाना है ना वो निशाना आपका यहां पर जाकर लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कंडीशन लगी ना यहां सबकी इवेंट बनेगी, ठीक है। अब देखो इवेंट के पोर्शन में सिर्फ ये वाला एरिया है, इवेंट का जो फेवर में ना सिर्फ ये वाला एरिया है, तो निकाल लो फिर ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन, तो क्या बनेगा भाई। अब देखो आप ये एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया कैसे निकालोगे, अगर मैं इस वाले सर्कल में से जो ये वाला सर्कल है ना इसका एरिया माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा। इस वाले सर्कल में से अगर मैं इस वाले सर्कल का एरिया माइनस करूं तो यही वाला बचेगा। तो निकालो इस वाला एरिया कौन होगा, इस वाला होगा पाई आर का स्क्वायर। इसकी आर कौन है भाई, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर दूं इस वाले सर्कल का एरिया वो होगा पाई आर स्क्वायर, पाई इसकी आर कौन है 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो 49 पाई में तो 9 पाई गया भाई, यानी आपका बनेगा 40 पाई। बल्कि एरिया है ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर, यानी टोटल आपका ये एरिया है और फेवरेबल एरिया आपका ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, लिखोगे पूरी ये डायरेक्ट विल लैंड ऑन द शेडेड रीजन। तो फेवरेबल एरिया वो आपका है 40 पाई अपॉन में टोटल भाई 81 पाई। पाई से पाई निपटा दूं, अब तो कटते कौन है, तो आपका आंसर होगा 40/81 बनेगी प्रोबेबिलिटी। पर कुछ भी तो कौन है, ये कोई फिगर है और कोई बंदा उस साइड खड़ा है और वो बंदा अपने पिस्टल से इसके ऊपर निशाना लगा हुआ है। अब वो जो निशाना है ना वो तो कहीं पर भी लग सके हैं, यानी यहाँ तक तो कोई कंडीशन है नहीं। तो यहाँ से आपका बनेगा सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का मतलब टोटल एरिया, और टोटल आपका जो एरिया तो बड़े वाले सर्कल का टोटल तो ठीक है, तो वो हमने निकाल दिया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो निशाना यहाँ पर लग गए, तो इसका एरिया हमने निकाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल एरिया अपॉन में कौन, टोटल। चलो तुम ना जी यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।